हेलो फ्रेंड्स, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में इसके पहले भाग में हमने ये देखा कि हस्बैंड एंड वाइफ कपल जब भी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलता है तो वाइफ यानी भावी माता के कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हस्बैंड के कौन से टेस्ट किए जाएंगे और उन्हें क्या एडवाइस दिया जाएगा। मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो हस्बैंड के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं वाइफ की तरह ही। सीबीसी, शुगर, थायराइड, ट्रिपल एच और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। सीबीसी में हीमोग्लोबिन देखा जाता है अनीमिया के लिए। शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर उनको डायबिटीज़ है तो कंसीव होने के पहले उनकी शुगर कंट्रोल होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिसकैरेज का डर रहता है। फिर ट्रिपल एच यानी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी, ये तीनों ब्लड टेस्ट होने बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर वो पॉजिटिव आए तो उनकी ट्रीटमेंट शुरू करके और उनके वाइफ के भी टेस्ट करके उसके बाद ही वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर वाइफ के एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट में उनको थैलेसीमिया माइनर निकला तो हस्बैंड की भी एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करनी बहुत ज़रूर होती है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को थैलेसीमिया माइनर निकला तो वो शिशु को थैलेसीमिया मेजर निकलने का 25% चांस है। तो ऐसे लेडी को प्रेगनेंसी में कोई गर्भ की टेस्ट की जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि वो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। अगर वाइफ की थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट नहीं है तो हस्बैंड की एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करना ज़रूर नहीं है। फिर हस्बैंड की सीमेन टेस्ट होती है दो चीज़ों के लिए, कि वो प्रेगनेंसी वाइफ को प्रेग्नेंट करने के लिए सक्षम है कि नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होता है और फिर वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। या अगर उसमें ज़्यादा एबनॉर्मल स्पर्म्स है तो उसका भी इलाज होता है, इन्फेक्शन है तो उसका भी इलाज होता है, फिर ही वो कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो इतने सारे टेस्ट होने के बाद हम आएंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए कि प्री कंसेप्शन एडवाइस क्या दिया जाता है। सबसे पहले उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एडवाइस दिया जाता है, जैसे कि समय पर सोना। आजकल यंग जनरेशन बहुत लेट 11-12 बजे सोते हैं और उसकी वजह यह है कि उनको ऑफिस से काम करना पड़ता है। कोई वर्क फ्रॉम होम होता है तो उनको 11-12 बजे तक काम कंप्लीट करना पड़ता है, या अपने फेवरेट सोशल मीडिया तो है ही। आजकल के न्यूक्लियर फैमिली में हर एक अपने आप को अकेला महसूस करता है और फिर वो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया में खुद को डुबा देता है। अच्छी बात है, लेकिन उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात को 11 बजे से पहले सोना प्रेगनेंसी ट्राई करने वाले कपल्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इसकी वजह क्या है? मेलाटोनिन करके एक हार्मोन अपने शरीर में रिलीज़ होता है जो सनसेट के बाद यानी अंधेरे में, जब भी लाइट नहीं होता है तभी वो रिलीज़ होता है, और उसकी वजह से हर किसी को बहुत खुशी होती है, रिलैक्सेशन फील करते हैं, अच्छी नींद आती है। और अगर वो कपल स्ट्रेस फ्री रहे, कोई भी चीज़ का स्ट्रेस या टेंशन प्रेगनेंसी में हानिकारक होता है। अगर बहुत ही टेंशन है, यानी फैमिली का टेंशन है, फाइनेंस का टेंशन है, ऑफिस का टेंशन है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में टेंशन है, तो अपने ब्रेन से एंडोर्फिन्स करके जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नहीं निकलते, और फिर प्रेगनेंसी रहने में और वो बढ़ने में जो मदद होती है एंडोर्फिन से, वो नहीं होती।
दूसरी ऐसी चीज़ है कि ये जो अपनी गर्भ नलिका हैं जिनको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, तो इसमें अंडा होता है जो ओवरी से पिकअप किया जाता है। टेंशन की वजह से ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है ये सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है। और इसके लिए दोनों को बहुत खुश होना चाहिए। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जो एंडोर्फिन्स है, वो खुश रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं और इसलिए टाइम से सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठ के प्राणायाम करना, रात को सोते समय शवासन करना, ये भी योगाभ्यास आपके शरीर को ताज़ा रखते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हो और आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है। मैं म्यूज़िक थेरेपी को अच्छी तरह से प्रमोट करती हूँ क्योंकि म्यूज़िक थेरेपी से आपका मन खुश रहता है और आपके सभी जो नसें हैं जो टाइट रहती है स्ट्रेस की वजह से, ऑफिस के करियर के कंपटीशन की वजह से, वो नसें रिलैक्स रहती है। लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हैं या आपको जो अच्छा लगता है वो म्यूज़िक सुन सकते हैं। जब भी आप किचन में काम कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो या रात को सोने से पहले आपका मोबाइल कबर्ड में रख के अगर आप लाइट म्यूज़िक सुनेंगे तो उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस संबंध होने में और आपको प्रेगनेंसी रहने में बहुत बहुत उपयुक्तता होगी। प्री कंसेप्शन कपल्स को हम लोग जो डाइट रेकमेंड करते हैं वो डाइट दिया है मैंने अलग शॉर्ट्स में, तो उसकी लिंक मैं यहाँ दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वो जो डाइट मैंने दिया है वो फॉलो कीजिए। ये उपयुक्त जानकारी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, उनको जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी आप प्लीज़ शेयर कीजिए। और उनकी कोई क्वेश्चंस हैं या सूचनाएं हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में कोई नया अच्छा टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।